उत्तर प्रदेश का कुनबा देखिए, उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव के परिवार के 38 लोग हैं, 38 लोग मुलायम सिंह यादव के भाई साहब जो गए थे कल मुख्तार अंसारी के पास, 38 लोग। बड़े बड़े संपादकों से मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के ऊपर जो फासिस्ट होने का आप आरोप लगाते हैं, क्या अखिलेश यादव से आप पूछेंगे कि आपके परिवार के 38 लोग क्या कर रहे हैं राजनीति में? लालू यादव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? बेटा को, बेटी को, पत्नी को, स्वयं को, कि किस प्रकार के जनतंत्र का निर्माण कर रहे हैं आप? एमके स्टालिन के पिताजी करुणानिधि, एमके स्टालिन अब बेटा, फिर उनके परिवार के सारे सदस्य, शरद पवार भतीजा, बेटी और एक भतीजा, 2 भतीजा, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे। आरएसएस फासिस्ट है। मैं हैरान हूं, आप किसको ठग रहे हैं? किसको ठगना चाहते हैं आप? देश में कौन सा नैरेटिव बनाना चाहते हैं आप? एमके स्टालिन ने मुरुगन को अरेस्ट किया, यह डेमोक्रेटिक था। कश्यप को 9 महीने तक जेल में रखा, वो डेमोक्रेटिक था। इतने परिवार के लोग राजनीति में हैं, ये डेमोक्रेटिक है। ममता बनर्जी भी अपना अभी वो भतीजा को देंगे, अभिषेक बनर्जी को। मायावती ने दे दिया, खाना उठा करके दे दिया भतीजे को। ये डेमोक्रेटिक है। हैरान है, आरएसएस फासिस्ट है। आज भी आरएसएस में साप्ताहिक मीटिंग के दौरान सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ मिल करके खाना खाते हैं और वो खाने को मिला करके पता नहीं चलता है कि कौन किसका खाना है। ऐसे संगठन को आप फासिस्ट कहने पर तुले हुए हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं, ऐसे संगठन को। लेकिन इन सारे लोगों पर कोई सवाल नहीं हो रहा है। ये सारे लोग जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में लगे हुए हैं और इनसे आप देश के चरित्र निर्माण की कल्पना रखे हुए हैं। इनको आपने देश के चरित्र निर्माण की गारंटी दे दी है। इसको लेकर के आप चाहते हैं कि देश को ये आगे बढ़ाएंगे और पत्रकार कोई सवाल नहीं पूछेंगे, पत्रकार एकांगी पत्रकारिता करते रहेंगे। ऐसे मेरे जो भाई हैं जो आज ये सोच रहे होंगे कि मैं आरएसएस की तरफदारी कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आरएसएस की जब आलोचना करने का वक्त आएगा, मैंने कई मुद्दों पर आलोचना की है, आगे भी मजबूती से करूंगा। मोदी जी की जो आलोचना हम 3 साल से कर रहे हैं, आगे भी करता रहूंगा, अनवरत जारी रहेगा। लेकिन असत्य कुप्रचार के खिलाफ अगर कोई नहीं बोलेगा तो यह मुझसे संभव नहीं है। हद कर दिया आप लोगों ने। इसलिए हमने यह मोर्चा संभाला है कि आपके झूठ को एक्सपोज करेंगे। आप जो एजेंडा चलाते हैं ना, उस एजेंडा को एक्सपोज करेंगे। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर देश का बंटवारा नहीं होता तो आज ये अखंड भारत होता। देश का डीएनए एक है, क्या गलत कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सब एक है, क्रिश्चियन भी एक है, सिख भी एक है, ईसाई भी एक है। जातियों में विभेद नहीं होना चाहिए। जातियों की विभेदकारी राजनीति को खत्म करना चाहिए। गणना नहीं करनी चाहिए कौन कितना है, यह विभेद नहीं होना चाहिए। और अगर किसी कालखंड में कोई विभेद है, उसको दूर करना चाहिए। समावेशी राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप जाति को और उसकी खाई को बढ़ाएंगे या उसको पाटेंगे? आप हैरान हो जाएंगे। जिस सावरकर को ये पी पी करके गाली देते हैं, सावरकर और गांधी का डायलॉग है इस जाति को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह को आगे बढ़ाइए, ये जातियां स्वयं खत्म हो जाएंगी। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।